माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी क्योंकि लगातार दिल्ली के क्राइम को लेकर के बातें चल रही हैं, क्योंकि दिल्ली में चारों तरफ क्राइम ही क्राइम हो रहे हैं और क्राइमों पे मेरे साथियों ने लगातार बात रखी है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि क्राइम कई प्रकार का है और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नशे के क्राइम पे बात कर रहे हैं। नशा है बच्चों की नसों में इस तरीके से घुस गया है कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो नशे के आदी हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ आपको कि नशा है कितने प्रकार का। आज दिल्ली के अंदर दारू, चरस, अफीम, सट्टा, गांजा, स्मैक, कोकीन और ये बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे कफ सिरप है, इंजेक्शन है, सिलोचन है और थिनर। अध्यक्ष महोदय, छोटे छोटे बच्चे इतना नशा करते हैं। कोई इंजेक्शन लगाता है, कोई थिनर पीता है, कोई सिरप पीता है, कोई कफ सिरप पीता है। दुनिया भर के नशे दिल्ली के अंदर बिक रहे हैं। मेरे साथियों ने बड़े विस्तार से बताया। दिल्ली पुलिस को सब पता है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली पुलिस को सब पता है, हर डिपार्टमेंट को पता है, लेकिन सब डिपार्टमेंटों का हफ्ता बंधा हुआ है अपना। वो तो नशे को खुद बिकवा रहे। अध्यक्ष महोदय, इस नशे से हो क्या रहा है? नशे से हो रहा है अध्यक्ष महोदय कि जो नए युवा है वो नशे के आदी हो गए हैं और परिवारों में कलेश बढ़ गया है। उस माँ बाप से हमें पूछना चाहिए जिसने एक बच्चे को, एक बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, और वो जो बच्चा है और नशे का आदी हो गया, जो उसके परिवार का सहारा है वही नशे का आदी हो गया। पूरा परिवार रास्ते से भटक गया। अध्यक्ष महोदय, उनको खाने पीने के लिए कमाने खाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक युवा था वो भी नशे का आदी हो गया और नशे में मर गया। तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि आज हम अपनी युवा पीढ़ी को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। आज हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की जरूरत है। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। सदन के अंदर बैठे हुए सभी जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो केंद्र सरकार है हमारी, चाहे वो हमारी राज्य सरकार है। अध्यक्ष महोदय, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो संस्थाएं नशे के लिए बना रखी है, चाहे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, ये कर क्या रहे हैं? इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें ये डिपार्टमेंट ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। मैं बार बार देख रहा हूं, लगातार देख रहा हूं कि डिपार्टमेंट के लोग खुद मिलकर के बड़े बड़े षड्यंत्र रच के नशा करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारी उस नशे के अंदर मिले हुए हैं, शराबें बिकवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत शिकायतें मिली, मैंने खुद शिकायत की। इस चीज को मैंने बारीकी से देखा है कि दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, एएसआई लेवल के अधिकारी और भी बड़े लेवल के अधिकारी हो गए, नशे को बिकवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, तो आज इस नशे को रोकने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अभी मेरे दोस्त मेरी बात कर रहे थे, मैंने बताया भी था नशे के कारण नशा, क्योंकि जैसे मैं बात करूं जितनी, चाहे वो अनऑथराइज कॉलोनी है, चाहे वो रीसेटलमेंट कॉलोनी है, इनमें छोटा छोटा नशा है और जहां पर पॉश एरिया है वहां पर अलग तरह का नशा है। और इस नशे की वजह से अलग अलग प्रकार के क्राइम होते हैं, अलग अलग प्रकार की हत्याएं होती हैं, क्योंकि ये जो नशा है हत्या कराता भी है। जैसे अभी बात भी कर रहे थे कि 20-20 रुपए में लोग हत्या कर देते हैं, 100-100 रुपए में लोग हत्या कर देते हैं, एक दारू की बोतल के लोग हत्या कर देते हैं, एक नशे की गोली के लिए लोग हत्या कर देते हैं, एक इंजेक्शन के लिए लोग हत्या कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ना समाज को ये देखने की जरूरत है, क्योंकि जो सामाजिक आदमी है वो तो अंदर से एकदम सिसका हुआ है, परेशान है कि ये हो क्या रहा है। कि इस समाज की कल्पना की थी क्या हमने? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान रचा था तो क्या इस के देश के अंदर इस तरीके से नशा होगा, इसकी कल्पना की थी क्या? नहीं अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सोचा था कि देश जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि सदियों की गुलामी के बाद हमें आजादी मिली, लेकिन हमारे अपने ही लोग हमें नशे की तरफ लेके जा रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए, दिल्ली पुलिस को नशा रोकना चाहिए, सीबीआई को नशा रोकना चाहिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को नशा रोकना चाहिए, लेकिन कोई रोकने को राजी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये सोचने का विषय है, ये सोचने का विषय अध्यक्ष महोदय कि हमें
नशे पर काबू करना चाहिए, लेकिन नशा हम रोक नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक पेश करना चाहता हूं कि नशे से होता क्या क्या है, नशे से होता क्या क्या है। अध्यक्ष महोदय, नशा करने से लोगों की उत्तेजना प्रदान करने वाले पदार्थ है नशा, कोकीन, निकोटीन और तंबाकू। इनसे क्या होता है, उच्च रक्तचाप होता है शरीर के अंदर, हृदयघात होता है, लगातार नींद की जो समस्या है वो आती है, नींद नहीं आती नशे वाले आदमी को, और मनोदशा जो है उसमें तीव्र बदलाव आता है, उसकी जो मनोदशा है वो चेंज हो जाती है। बार बार एक ही कार्य करता है, अगर उसको कह दो कि ये करना है तो बार बार वो वही कार्य करेगा। नशे वाला व्यक्ति बार बार एक ही कार्य करता रहता है। भ्रांति, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, शंकीपन और दौरे पड़ना। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो नशेड़ी व्यक्ति है उसको इस प्रकार की जो है उसकी मनोदशा हो जाती है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज जो समाज है इसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दिल्ली पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि जो हमारा चाहे वो युवा है, चाहे वो हमारा कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, इनको अंधकार से निकालने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर के, चाहे वो दिल्ली पुलिस है उसको टाइट करें, चाहे वो CBI है उनको बोलें, चाहे जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, इन सब चीज़ों के लिए, नशे को ख़त्म करने के लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की 1960 में स्थापना की गई। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी क्या कर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी खेपें आ रही हैं, नशा बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर के लोग नशा बेच रहे, खुलेआम बेच रहे हैं, नशे के अड्डे बन गए दुनिया भर के। लेकिन ना तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उस पर कुछ कर रहा है, ना ही CBI उस पर कुछ कर रही है, ना ही पुलिस उस पर कुछ कर रही है, ना ही LG साहब उस पर कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे जो डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर LG साहब के पास आते हैं और LG साहब सो रहे हैं, आराम से मस्त हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। वो तो ये चाहते हैं कि, मुझे लगता है कि देश को ही बर्बाद करना है, दिल्ली को बर्बाद करना है। आज अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि हत्याएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, नशे की वजह से हो रही है। भाई नशे की वजह से हत्याएं कर रहे हैं लोग, छोटे छोटे बच्चे हत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सुपारी ले रहे हैं, 16 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, यही लोग हत्या कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी चिंता का विषय है अध्यक्ष महोदय कि जिन लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वही गलत काम करवा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सदन के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम सभी को, दिल्ली पुलिस को, जो हमारे कमिश्नर हैं उनको एक ज्ञापन देना चाहिए कि भाई बार बार जो हमारे गृह मंत्री हैं उनको हमें ज्ञापन देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर लगातार नशा जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और हत्याएं हो रही हैं, इस पर आप संज्ञान लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।